आज तो पेड़ पे चढ़ गए पूरे। और यहाँ तो मेरे को तो महीनों हो गए यहाँ पे आए हुए। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की उसके बाद तो शायद ही आया होगा मैं यहाँ पे, मतलब 4.5 महीने हो गए मेरे को कुएं पे आए हुए, तो अब आया हूँ मैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, दिस इज चंदू एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग मैं अभी 1:45 स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड फिलहाल मैं आया हूँ कुएं पे, क्योंकि सोयाबीन की कटाई चल रही है, तो उस वजह से आज हाँ छुट्टी थी। पर मैं स्कूल जाने वाला था, बट किसी कारणवश मतलब यहाँ पे आया तो फिर कैंसिल करना पड़ा। तो अभी हाँ यहीं पे हूँ, कुएं पे ही हूँ। और यहाँ की एक खेत की मतलब सोयाबीन काटी मैंने, ज़्यादा नहीं काटी, थोड़ी बहुत ही काटी। वैसे मेरा मन नहीं है, बट घर वालों के बोलने पे थोड़ी बहुत कटाई की। और अब हम दोनों आपस में मतलब दूसरे खेत पे जा रहे हैं, और बाकी घर वाले जा चुके हैं। और मैंने यहाँ पे अब आके व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जब घर से निकला तब मेरे को कोई मतलब आइडिया नहीं था ऐसा कि ऐसा क्या है व्लॉग स्टार्ट करूँ मेरा का मतलब। तो फिर मैंने यहीं आके व्लॉग स्टार्ट किया। तो अब दूसरे खेत पे जा रहे हैं, तो चलते हैं। अब यहाँ से घास के बीच में से निकल के जाना पड़ेगा, तो ऐसे पैरों की तरफ देख के चलना पड़ता है, क्योंकि मान लो ये तो खेत है, जंगल टाइप का एरिया पूरा देख लो ना। तो अब यहाँ पे मान लो कि सांप वहाँ मतलब सारे जंगली जानवर लगभग हाँ रहते ही हैं, तो उस वजह से यहाँ पे देख के चलना पड़ता है। और बहुत सी बार हमने देखे भी है ऐसे। और अभी तो बारिश का मौसम है, और फिर घास भी बड़ी बड़ी हो रखी है, तो अब यहाँ पे देख के चलना पड़ता है। तो गाइज़ अभी मैं यहाँ पे हूँ, और बाकी सब आगे जा चुके हैं। वहाँ पे सामने आगे दिख रहे होंगे आपको वो, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ अभी। तो गैस बाकी सभी सोयाबीन काट रहे हैं, और मैं यहाँ पे मतलब बैठा था काफ़ी देर से, तो उन्होंने मेरे को बुलाया बहुत सी बार, मतलब बुलाया, बट अभी मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्या है कि मन नहीं है करने का एक तो, बट फिर भी बुला रहे हैं तो कोई नहीं, चलते हैं। तो गाइस अभी सोयाबीन काट के आ चुके हैं, एंड अभी दोपहर की रोटी खानी है। तो मैंने तो सुबह से रोटी नहीं खाई, सुबह चावल बने थे तो मैंने चावल खा लिए थे। तो अभी हम पानी लेने के लिए जा रहे हैं कुएं से, क्योंकि रोटी खानी है, तो चलते हैं और लेकर आते हैं। गाइस यहाँ पे जब बाढ़ आई थी ना, तो तभी का यहाँ पे मतलब मिट्टी विट्टी और कचरा कूड़ा ऐसे यहाँ पे फंसा हुआ है। यहाँ पे देखो सामने, अब मेरी हाइट से भी ज़्यादा है ये, लगभग 10 फीट तक ऊपर, हाँ 10 फीट तक पानी था यहाँ पे लगभग। तो इतना ऊपर तो कचरा ही है, और उसके ऊपर अगर और पानी होगा तो शायद से, पर कचरा ज़्यादा मुझे पता है जहाँ तक कि हाँ पानी के ऊपर तैरता है ना, तो 10 फीट तो है ये। अराउंड 10 फीट ऊपर तो यहाँ पे पानी निकला, मतलब मेरे से लगभग एक मान लो कि दोगुनी इतना, हाँ इतना ऊपर तो यहाँ से पानी निकला था। और अभी तो यहाँ पे खेतों में भरा ही हुआ है, देखो ये पूरा इस खेत में भरे हुए है सामने। गाइस इसको कचरा साफ करके और फिर उसके बाद में भरना पड़ रहा है, ताकि इसमें मतलब इसको डब्बी को ऐसे ऊपर से उठा के और फिर नीचे से डालो ऐसे, तो इसका क्या है पूरा पानी ना ऐसे हिलोर आती है, तो पूरा उस साइड चला जाता है। तो उसमें ये पूरी डब्बी अब भर की है। तो इसको लेते हैं और अभी वापस से वहीं चलते हैं जहाँ पर अपने को खाना खाना है, और फिर आपको वहीं मिलता हूँ मैं। तो गाइस फिलहाल मैं भी खाना वाना खा लिया है, तो अब यहाँ पे बैठ के पानी वानी पीऊँगा। और घर वाले सोयाबीन इकट्ठी कर रहे हैं, तो इनको करने देते हैं। मेरे को तो अभी भैंस छोड़नी है यहाँ से, तो चलते हैं। मैं और कुलदीप दोनों जा रहे हैं भैंसे लेके, तो मैं इधर और कुलदीप इधर है, सही से नहीं दिख रहा बेचार। तो चलते हैं और भैंसे छोड़ेंगे अब। तो गाइज़ यहाँ पे तो सोयाबीन का तो अब कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मतलब वैसे तो है ठीक है, पर जिन खेतों में पानी भर गया है, जैसे कि अभी ये खेत है, इसमें सोयाबीन है ही नहीं कहाँ से कहाँ तक। उधर वो जहाँ खाली पड़ा है ना, उधर भी कुछ भी नहीं रहा बचा, मतलब ना इनमें ऐसा पानी निकला। अब मैंने आपको पहले बताया था 10 फीट पानी, अगर 10 फीट यहाँ पे पानी निकला है, क्योंकि हमारे पास में नदी पड़ती है काली सींध। तो यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर, हाँ इतनी दूर होगी वो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर होगी। तो उसके बीच में मतलब वो उसका पानी यहाँ पे निकला, तो 10 फीट पानी अगर निकलेगा कहीं पे, तो भाई कैसे मतलब कैसे बच पाएगी। तो इतनी सी छोटी सी सोयाबीन वो इतने पानी में डूबी रहेगी। और मान लो ज़्यादा नहीं तो दो दो दिन तो ठहरता है वो पानी 10 फीट, इतना मतलब पूरी उसकी जड़ें गल जाती है। उसके बाद में जो उसके साथ धूल मिट्टी आती है, वो पूरी उन फूलों पे जम जाती है, क्योंकि बाढ़ भी उसी टाइम पे आती है लगभग लगभग, जब उसके फूल खिले हुए होते हैं। और अगर जब उन पे फूलों पे जम जाती है, और 2 दिन में जैसे अगर पानी ख़त्म हुआ नीचे मतलब उतर जाता है, फिर धीरे धीरे पानी जैसे बारिश बंद हो जाती है,
तो बारिश फिर वो पानी उतरने के बाद अगर ऊपर से हल्के हल्के छींटे गिर जाते हैं अगर, तो उनकी जो धूल मिट्टी है ना फूलों के ऊपर की, वो धुल जाती है एक तो। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर ख़त्म। अब इसको देखें, अब इसमें देखो कहाँ से कहाँ तक कोई मतलब नहीं है इसमें। अब कितनी फलियाँ हैं इसमें, कुछ भी तो नहीं बचा, मतलब कोई मतलब नहीं बचा है। तो गाइज़ अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे और लाठी मैंने ले ली है जो भैंसों को चराने में अपनी सहायता करेगी। मतलब अगर एकदम से भग जाए कहीं तो अब इसको हाथ से ऐसे तो नहीं रोक सकते, तो लाठी चाहिए, डराने के लिए तो चाहिए, मारेंगे नहीं पर डराने के लिए तो चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ पे ना खेत में एक पेड़ गिरा हुआ है, मतलब बारिश आई, बाढ़ आई तो उसकी नीचे की मिट्टी का कटा हुआ और बहुत बड़ा पेड़ है, उस वजह से हवा चली होगी तो आंधी तूफान ऐसे आए तो नीचे गया गिरा। ये इधर इस साइड में, और ये इसके पास में लगा हुआ है। पहले तो वहाँ पीछे वहाँ पेड़ है, वो कुलदीप बैठा है ना, वहाँ ऊपर पेड़ पे चढ़ गया था अभी ये, और फिर वहाँ से वो जाके छुप गया अभी साइड में। कहाँ पे? ये यहाँ पे ये है ये भाई साहब। अभी इस पे चढ़ेंगे अभी ये थोड़ी देर बाद। ये लो चढ़ ही गए, कहने की देर लगी बस, चढ़ गया इतने में तो। और इसका देखो, ये तो पूरा नीचे गिरा हुआ था और मुझे लगता है बाढ़ आने से पहले ही गिर गया था, क्योंकि इसमें ये देखो ना पूरे के पूरे उलझ रखे हैं इसमें लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े, और बहुत बड़े बड़े भी हैं। देखो बाढ़ में बेके आगे जाने किसकी चप्पल है ये, जिसकी भी हो देख लेना। दूसरा ये किसी का जूता यहाँ पे उलझा हुआ है, ये भी आके ले लेना जिसका हो। जाने किसकी टी शर्ट है वो भी उलझी हुई है। तो गाइस अभी मैं नीचे हूँ और अब यहाँ से मैं खुद भी ऊपर चढ़ूँगा अब, और फिर वहाँ से देखेंगे कैसा क्या लगता है। तो गाइस अभी मैं भी आ गया हूँ ऊपर और युवराज भी जो ये यहाँ पे है। तो आज तो पेड़ पे चढ़ गए पूरे, और यहाँ मतलब हाँ काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, मतलब मेरे को तो महीनों हो गए यहाँ पे आए हुए। अराउंड मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की उसके बाद तो शायद ही आया होगा मैं यहाँ पे। हाँ मतलब 4.5 महीने हो गए मेरे को कुएँ पे आए हुए, तो अब आया हूँ मैं। तो गाइज़ अभी हमने यहाँ पे खड़े खड़े कैलकुलेट किया, लगभग मेरे 150 व्लॉग के अराउंड हैं कुछ ये, तो लगभग हाँ 5 महीने हो गए मेरे को, लगभग 5 महीने हो गए मेरे को व्लॉगिंग करते हो। भरोसा नहीं हो रहा मेरे को, मतलब कि मैं 5 महीने से रेगुलर व्लॉगिंग कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। अब कोई समझे ना समझे इस चीज़ को, मेरे लिए तो है, क्योंकि मैंने आज से पहले तो कभी व्लॉगिंग ऐसी की नहीं है, और अब जब से शुरू किए तब से तो अभी रेगुलर कर ही रहा हूँ। तो अब देखते हैं और कब तक अगर अपन रेगुलर व्लॉग दे पाते हैं। वैसे मैं बैकअप में रखने की सोच रहा हूँ, बट फिर उसको मतलब अभी थोड़े दिन पहले किया तो था मैंने बैकअप में रखने का, बट फिर कुछ वजह से मैं बना नहीं पाया, तो बैकअप वाले व्लॉग वहाँ पे डल गए और तो वो फिर ऐसे हो गया। तो अब देखते हैं कितने और कर पाते हैं अपन, और मुझे तो नहीं लगता अब कि इस चीज़ को अपन बंद करेंगे, क्योंकि भाई एक प्रकार से आदत सी हो गई है। जिस दिन नहीं बनाओ ना, ऐसा कुछ लगता है कि कुछ छूट रहा है यार, मतलब कुछ ये करना पड़ेगा मतलब। तो गाइज़ अभी हम थोड़ा और ऊपर आए हैं और यहाँ से ऐसा कुछ है, मतलब बहुत ही ऊपर है। हिला मत पूरा इसको, ये देखो इतने ऊपर है हम। और गाइज़ इसकी परमिशन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देता हूँ कि आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई करें या कहीं भी, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। और तो अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ऊपर, और यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ही शानदार व्यू मिल रहा है। और आज से पहले तो इतने ऊपर तो शायद ही मैं कहीं चढ़ा हूँ, तो मतलब ना ऐसे पेड़ पहले नहीं गिरते थे यार, अब जाने क्या हो गया है तो समझ में नहीं आया। मतलब प्रकृति का, मतलब लोगों ने खिलवाड़ किया प्रकृति के साथ, अब प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ कर रही है, यही हो रहा है और कुछ नहीं। तो गाइस अभी नीचे आ चुके हैं क्योंकि खेत में गायें घुस गई है, ये सोयाबीन खा जाएंगी अगर इनको मतलब ऐसे रोका नहीं गया तो चलते हैं, वो सामने हैं तो इनको भगाना पड़ेगा। तो गाइस अभी इनको रास्ते में लाके मैंने छोड़ दिया है, तो अब ये खुद की मर्ज़ी से जाएंगी। ये इतनी कुछ गायें थी, अराउंड 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 8 गायें हैं ये। इनसे मेरा अकेले का तो कोई नुकसान नहीं होता या हमारा, बट जो आसपास वालों के खेत है इनका भी तो होता, तो इस वजह से इनको निकालना तो था ही। इनको भी कहीं ना कहीं खाने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि इनको भी पेट है, भूख इनको भी लगती है। बट ऐसे तो फसल भी ख़राब हो अपनी, तो यहाँ से तो निकालना पड़ेगा इनको। वैसे गांव में है, गौशाला है अपने, बट इनको हमने बहुत सी बार वहाँ पे बंद भी किया है, बट कोई गाय टिकती है, कोई टिकती नहीं है। अब ये भाग के आ जाती है, कोई कहाँ से निकल जाती है। अब बाउंड्री ज़्यादा बड़ी है, उस वजह से ये रह नहीं पाती हैं वहाँ पे, और मतलब ये जब भाग के आ जाती है तो फिर ये यहाँ घूमती फिरती है, और इनको जब अगर वहाँ छोड़ के जाओ तो फिर वहाँ से भाग के आ जाती है। तो गाइज़ वापस मैं खेत पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आके मैंने आपको पहले जो आपको टी शर्ट दिखाई थी वो टी शर्ट नहीं है, ये एक स्कूल बैग है जो भी इसने निकाल के दिया मेरे को। यहाँ पे उलझा हुआ था ना ये, तो इसमें ये बैग है, स्कूल किसी का स्कूल बैग है भाई, जिसका भी वो लेके चले जाना।
हम मना नहीं करेंगे, यहीं पे रखा हुआ रहेगा क्योंकि ये पूरा गंदा हो रखा है। तो अच्छे से धोना और फिर यूज़ करना है इसको। तो गाइज़ अभी 5:30 बज गए एंड अब हम वापस जा रहे हैं घर पे और इन भैंसों को लेके जा रहे हैं। हम तीनों जा रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको पीछे ये दोनों भी, और मैं युवराज, कुलदीप और मैं, तो तीनों चलते हैं अभी गांव में। और गाइज़ आज तो ग्राउंड पे भी नहीं जा पाए क्योंकि अब 5:30 तो यहीं बज गए हैं वैसे हमको। और अब गांव में जाएंगे तो घंटा भर ऐसे लगेगा, पैदल ही जाना है क्योंकि इनको भैंसों को तो ऐसे बाइक पे लेके नहीं जा सकते तो फिर चलते हैं और क्या। तो गाइज़ अभी सामने हो रहा है, देखो सनसेट हो रहा है और नीचे देखो इसमें रिफ्लेक्शन, एक मिनट इसको डाउन करता हूँ थोड़ा। देखो क्या रिफ्लेक्शन दिख रहा है यहाँ नीचे पानी के अंदर, कितना शानदार लग रहा है, वाह यार। तो गाइज़ अभी हम आधे रास्ते तो आ चुके हैं और आधा रास्ता और अभी बाकी है, तो चलेंगे अपन यहाँ से सीधा फार्म हाउस पे क्योंकि इन भैंसों को तो वहीं पे बांधना है। तो चलते हैं अपन सीधा वहीं पे। अब गाइज़ गांव में पहुँच चुके हैं अपन। तो गाइज़ अभी फार्म हाउस पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे भैंसों को कुलदीप लेके गया आगे, तो वो बांध रहा है। मैं पीछे रह गया था थोड़ा क्योंकि वो जो खोला था पूरा वर्षा उसको वापस से लगाना था, तो अभी लगा के और अब आ चुका हूँ वापस से अंदर। तो गाइस अभी फार्म हाउस पे हूँ और यहाँ पे मैंने हाथ मुँह धो लिए हैं क्योंकि गंदा हो गया था पूरा, तो हाथ मुँह धो के और अब वापस से मैं घर साइड जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर पे और यहाँ पे मेरे को अभी रोटी खानी है, वापस से फार्म हाउस पे जाऊँगा, आज वहीं सोऊंगा। तो फटाफट से रोटी खाता हूँ और चलते हैं अपन। तो गाइस अभी मैं फार्म हाउस पे आ चुका हूँ और मेरे को जब मैं घर से निकला तो पता ही नहीं कि मेरे को शूट करना है, तो मतलब मैंने वहाँ पे शूट किया नहीं। और अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो चलते हैं और एडिटिंग करेंगे क्योंकि ये खाना वाना खा के आ चुका हूँ, तो अब एडिटिंग ही करनी है, उसके बाद तो सोना है फिर। तो चलते हैं और एडिटिंग करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी एडिटिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ यहीं पे। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।